यदि आप मुझे इसके जवाब में गलत साबित कर देते हैं तो आप 1 लाख, गलत साबित करो 1 लाख रुपया पाओ। सवाल क्या है जो मैंने आपसे किया है? मां दुर्गा के पति का नाम काल है। जी हां, दुर्गा माता है, उनके हस्बैंड का नाम, उनके पति देव का नाम काल भगवान है, काल निरंजन। जी हां, यदि आप मुझे गलत साबित कर दें किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र को उठा के, तो 1 लाख रुपया आप जीत सकते हैं। और निश्चित तौर पे भाई, जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जिन्होंने अपना कोई गुरुजी बना रखा है, जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आज उन भाई बहनों को 1 लाख रुपए घर बैठे कमाने का सुनहरा मौका है। जी हां, आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं आज। ये वीडियो अंत तक पूरा देखकर, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बस एक सवाल का जवाब दो, आधा घंटे में 1 लाख रुपए कमाओ। आप कितने ही भाई बहन 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। कोई लकी ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा, कोई 5 लोगों को चूज नहीं किया जाएगा। आप जितने भी लोग मुझे गलत साबित करेंगे, मैं आपसे 20 क्वेश्चन करूंगा। 20 क्वेश्चन, आपने केवल मुझे 1 क्वेश्चन पे गलत साबित करना है। और यदि आपने मुझे प्रमाणों के साथ गलत साबित कर दिया तो 1 लाख रुपए जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपके हो सकते हैं। 1 लाख रुपए कमाने के लिए आज के टाइम में व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी भागा दौड़ करनी पड़ती है, कितना परेशान होना पड़ता है, तब कहीं जाके 1 लाख रुपया 2-3 महीने बाद उसकी पॉकेट में आता है। और यहां सिर्फ आधा घंटे में। जी हां, तरीका क्या है? केवल आपने अपने मोबाइल में रोजाना आधा घंटे सत्संग सुनना है। जी हां, केवल आधा घंटा रोजाना आपने अपने मोबाइल पे सत्संग सुनना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। और यदि आप मुझे एक भी सवाल के जवाब में गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ये है, आप इस सवाल के जवाब को ढूंढने में अपने परिवार की मदद ले सकते हैं, अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं, यार दोस्तों की मदद ले सकते हैं, और आप अपने गुरुजनों की भी मदद ले सकते हैं। वो गुरुजन जो आपको आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं, वो गुरुजी जो आपको भागवत की कथाएं सुनाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ करते हैं, आप उन गुरुओं से भी मदद ले सकते हैं। और वो गुरुजन भी 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। जो गुरुजन हमारे सभी धर्मशास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता हैं, जिन्होंने एक एक वाणी, दोहे, चौपाई और श्लोक को घोट घोट के पी रखा है, वो धर्म गुरु 1 लाख रुपया कमा सकते हैं घर बैठे। आप मार्केट में जाते हो, जागरण करते हो, कितना समय बर्बाद करते हो, पूरी रात अपना थूक बिलोते हो, भजन गाते हो, कथा करते हो, तब कहीं जाके आपको सुबह 1 लाख रुपया मिलता है। यहां केवल आपको घर बैठे आधा घंटे में 1 लाख रुपया मिल रहा है। गुरुजी 1 लाख रुपया, कहीं नहीं जाना। सिर्फ मैं आपसे 20 क्वेश्चन करूंगा और आपने 20 के जवाब नहीं देने। कितना आसान है। केवल 20 में से यदि आपने 1 सवाल के जवाब में भी मुझे गलत साबित कर दिया, ये 1 लाख रुपया आपकी जेब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी हां भाई और बहनों, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा आपसे पहला सवाल है। यदि आप मुझे इसके जवाब में गलत साबित कर देते हैं तो आप 1 लाख रुपया जीत सकते हैं। गलत साबित करो, 1 लाख रुपया पाओ। सवाल क्या है जो मैंने आपसे किया है? मां दुर्गा के पति का नाम काल है। जी हां, दुर्गा माता है, उनके हस्बैंड का नाम, उनके पति देव का नाम काल भगवान है, काल निरंजन। जी हां,
यदि आप मुझे गलत साबित कर दें, किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र को उठा के, तो 1 लाख रुपया आप जीत सकते हैं। और निश्चित तौर पे भाइयों और बहनों, यदि आप अपने धर्म गुरुओं की मदद लेंगे, जो धर्म गुरु आपको सभी आध्यात्मिक सदग्रंथों से आपको ये कथाएं सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, श्री भागवत की कथा सुनाते हैं, निश्चित तौर पे आपके धर्म गुरु 1 लाख रुपया जीतने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, 1 लाख रुपया जीतने का मौका मत गवाइए। आप अब की बार जब भी आश्रम में अपने गुरुदेव के पास में जाएं, आप उनकी कथा में जाएं, तो आप उनके सामने ये सवाल रखिए कि गुरुदेव, शेरा वाली माता दुर्गा के पति का नाम क्या है। और यदि वो आपसे कहें कि बेटा उनका कोई पति नहीं है, माता जी तो आदि अनादि हैं, आदि शक्ति हैं, उनका कोई पति नहीं है, तो आप उनसे सवाल कीजिए कि महाराज जी, हमारे हिंदू समाज में कोई भी जो कंवारी बहन होती है, लड़की होती है, वो 16 श्रृंगार नहीं करती है। माता जी ने नाक में श्रृंगार कर रखा है, कानों में कुंडल पहन रखे हैं, माथे पे बिंदी लगा रखी है, हाथों में माता जी ने जो है कंगन पहन रखे हैं, और माता जी ने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। अगर माता जी शादीशुदा नहीं है, माता जी का कोई पति नहीं है, तो माता जी ने 16 श्रृंगार क्यों कर रखे हैं? इसलिए आप उनसे सवाल कीजिएगा। अगर आपके धर्म गुरु इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, या आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, तो 1 लाख रुपए आप नहीं जीत सकते। और यदि आप चाहते हैं माता जी के पति का विवरण कहां है, कौन से ग्रंथ में है, कहां पे लिखा हुआ है कि माता जी शादीशुदा है, माता जी के हस्बैंड का नाम काल है, और माता जी आदि अनादि शक्ति नहीं है, माता जी का भी जन्म होता है और मृत्यु होती है, माता जी से ऊपर तो आदि शक्ति कोई और है। यदि आप इसका सही जवाब चाहते हैं और आप अपने आध्यात्मिक जीवन की दिशा को सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप YouTube पे जाके सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जी हां, आपको इस सवाल का हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे धर्म शास्त्रों से बिल्कुल प्रमाणित जवाब मिलेगा। और आप अपने धर्म गुरुओं का भी मुंह बंद कर सकते हैं। आप अपने गुरुदेव को जाके कह सकते हैं कि गुरुदेव, इतने दिनों से आपने हमें क्यों मूर्ख बनाया? आपने क्यों नहीं बताया कि माता जी से ऊपर भी कोई शक्ति है, माता जी से ऊपर भी कोई भगवान है, और माता जी तो शादीशुदा है, माता जी की भी जन्म और मृत्यु होती है। आज तक आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? जबकि हमारे ही धर्म ग्रंथों में, श्री भागवत देवी पुराण में लिखा हुआ है, गीता जी इसका प्रमाण दे रही है। तो भाइयों और बहनों, एक मौका है आपके पास में, इस सवाल का जवाब यदि आप कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं, क्योंकि भक्ति का जो विधान है वो केवल चारों वेद हैं और पवित्र गीता जी हैं। ये भक्ति का संविधान है, अध्यात्म का संविधान है। यदि आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो 1 लाख रुपए आपके, और यदि आप नहीं दे सकते हैं, आपके धर्मगुरु नहीं दे सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करूं, मैं अपने आध्यात्मिक दायरे को और बढ़ाऊं, आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि माता जी का भी कोई पति है, माता जी आदि शक्ति नहीं है, माता जी से ऊपर तो और भगवान हैं, माता जी हमारे को पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकती है, माता जी की भक्ति से हम 84 लाख योनियों में जाके पशु पक्षियों के जीवन भोगने से नहीं बच सकते हैं। यदि आप इन सभी बातों की विस्तार से और प्रमाणित जानकारी चाहते हैं, तो आपके पास पूरे विश्व में केवल एक ही ऑप्शन है। आप YouTube पे जाके सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। आपको हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाणित जवाब संत रामपाल जी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो यह है आज का हमारा पहला सवाल
यदि आप जवाब दे पाते हैं तो 1 लाख रुपए आपके, यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आपके धर्मगुरु भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपने ऐसे अज्ञानी धर्मगुरुओं का पीछा छोड़ देना चाहिए जो मरने के बाद आपको 84 लाख योनियों में ठोकने वाले हैं। और समय रहते इस मानव जन्म का सदुपयोग कीजिए। ये मनुष्य योनि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलती है, सच्ची भक्ति करने के लिए मिलती है। और उसके लिए आप संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू कीजिए, निश्चित तौर पे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। भक्ति का जो संविधान है केवल हमारे धर्म ग्रंथ हैं। बाकी कोई भी धर्मगुरु यदि आपको कोई भी उल्टी सीधी बात बताता है, कोई भी उल्टा सीधा मंत्र जाप करने को देता है, तो वो उसकी अपनी मनमुखी सोच है, उससे आपका कोई कल्याण नहीं होना है। यदि आपके भाग्य में दुख आने हैं तो आके रहेंगे वो भक्ति, और वो आपके नकली धर्मगुरु आपका बचाव नहीं कर सकते। भक्ति का संविधान केवल हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चारों वेद और गीता जी, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सार है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम सहारा लेते हैं कोर्ट रूम का। जी हां, कोर्ट रूम का। ये आप देख रहे हैं, यहां पे एक जज साहिबा बैठी हुई हैं, नीचे 2 वकील हैं। और जब कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है तो एक पक्ष का मुकदमा जाएगा इनके पास, दूसरे पक्ष का मुकदमा जाएगा इनके पास। अब ये दोनों वकील जिन्होंने मोटी फीस ली है, ये अपने अपने व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, इनको फर्जी सबूत पेश करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये अपनी साख को बचाने के लिए और अपने मुवक्किल को उस मुकदमे में जिताने के लिए जी तोड़ ये कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस कोर्ट में एक मर्डर का मुकदमा आ जाता है, दोनों पक्ष के वकील बैठे हुए हैं, ये जज साहब बैठे हुए हैं, सुनवाई हो रही है। ये दोनों कोशिश करेंगे, ये अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगी, ये भाई साहब अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि जज साहब इस मुकदमे में ये धारा नहीं लगती, ये कहेंगे जज साहब इस मुकदमे में ये धारा नहीं लगती है, जज साहब इस व्यक्ति ने ये कांड नहीं किया है, जज साहब इस व्यक्ति ने यही कांड किया है। ये दोनों वकील अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब ये जज साहिबा क्या करेंगी, ये इन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनेंगी, और इन दोनों की बातें सुनने के बाद में जब ये निर्णय लेती हैं, जब ये कोई जजमेंट देती हैं, तो ये इन वकीलों की बातों के आधार से नहीं देती हैं कि वकीलों ने जैसा बोल दिया वैसा इन्होंने फैसला दे दिया। ये इन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनेंगी, और ध्यान से सुनने के बाद में फिर ये खुद निर्णय करेंगे कि वास्तव में इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और इस अपराध की सजा क्या है। अब वो कहां से निर्णय करेंगी कि इस अपराध की क्या सजा है, ये ग्रंथ देख रहे हैं आप, ये कानून की किताब है, ये कानून का संविधान है। ये यहां से निर्णय करेंगी, ना कि इन वकीलों की बातों पे यकीन करेंगी। ये वकील तो झूठ भी बोल सकते हैं, फर्जी दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं अपने व्यक्ति को अपनी फीस के चक्कर में बचाने के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय जो इसने करना है वो केवल संविधान से करना है। ठीक इसी प्रकार भक्ति का जो संविधान है वो ये नकली धर्मगुरु नहीं है, ये धर्मगुरु नहीं है। मान लीजिए ये धर्मगुरु हैं और आपको भक्ति करनी है, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, अपने वर्तमान समय में भी आपको सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त करनी है भक्ति से, तो ये धर्मगुरु जो हैं इनकी मनमुखी बातों पे हमने यकीन नहीं करना है। हमने यकीन करना है हमारे सदग्रंथों के आधार से, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, चारों वेद, गीता जी, ये भक्ति का आधार है, भक्ति का संविधान है। कोई भी गुरु आपको कोई भी भक्ति बताए, कोई भी साधना बताए, कोई भी आपको जप करने का मंत्र दे दे, तो आपने ये निर्णय करना है कि मुझे गुरुजी ने जो आरती दी है, जो मंत्र दिया है, जो विधि बताई है, जो कर्म कांड बताए हैं, क्या वो कर्म कांड करने का आदेश गीता जी में और चारों वेदों में है या नहीं। यदि गीता जी में और चारों वेदों में उस भक्ति का कोई नामो निशान नहीं है, जो हमारे को इन धर्मगुरुओं के द्वारा जो भगवान बताए जा रहे हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है,
आप इनकी भक्ति करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको सुख प्राप्त होंगे। तो जो मंत्र और जो भगवान हमारे धर्मगुरु हमें बता रहे हैं, क्या वो मंत्र जाप चारों वेदों में और गीता जी में क्या प्रमाणित हैं? अगर नहीं है तो वो मनमुखी भक्ति है, और मनमुखी भक्ति से ना आपका वर्तमान जीवन सही होगा, एक समय ऐसा आएगा आपके परिवार पे दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। उस समय वो मनमुखी साधना, मनमुखी मंत्र, वो नकली भगवान और वो अज्ञानी धर्मगुरु आपका कोई साथ नहीं देंगे। तो भक्ति का आधार है हमारे धर्म ग्रंथ, चारों वेद और गीता जी। अगर इनमें आपके गुरुजी के द्वारा बताई गई भक्ति साधना प्रमाणित नहीं है तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं, और इस धोखे से बाहर आपको वर्तमान में केवल एक ही महापुरुष निकाल सकते हैं, संत रामपाल जी भगवान। यूट्यूब पे जाके आप उनके सत्संग सुनना शुरू कीजिए, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। यदि आप सृष्टि रचना से अपरिचित रहेंगे, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को, किसी भी भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। सृष्टि रचना इन सभी धर्म ग्रंथों को समझने की मास्टर की है, और ये सृष्टि रचना इस पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी ने हमारे ही धर्म ग्रंथों से निकाल निकाल के अपने सत्संगों में बताई है।